मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में हैं 4 मास के लिए, इसलिए उनकी निद्रा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, किसी प्रकार की बाधा न पड़े, उसके लिए प्रार्थना उनकी है। और भगवान भोलेनाथ ने आजकल उनका कार्यभार संभाला हुआ है, इसलिए सारे जग की सुरक्षा पालन व्यवस्था को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की जाती है। तो ध्यान रखें सब, क्योंकि ये समय उनका है, कालखंड उनका है, उनकी कृपा दृष्टि अवश्य ही बनी रहनी चाहिए इस समय। तो आइए भैया जी युवा के ईसन की कुछ बात करते हैं, कुछ अपने मन की, कुछ अपने समाज की, कुछ अपने पटल की, कुछ अपने साथी। आज विशेष मंतव्य जो मेरा है आप लोगों के साथ में बात करने का, वो ये है कि सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज क्या है? जो मनुष्य के आसपास का वातावरण है, जो परिक्षेत्र है, वो उसका समाज है। हम पटल के माध्यम से हमारा समाज बढ़ गया है, विदेशों तक पहुंच गया है हमारे परिचय, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिक्षेत्र में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, वास्तव में सबसे अधिक प्रभावित वही समाज है, हमसे भी, और हम ही बहुत अधिक प्रभावित हैं उसी समाज से जो हमारे आसपास है। तो जो हमारा पटलीय परिवार है, उससे हमारी आत्मीयता निश्चित रूप से बढ़ी हुई। जो शहर का परिवार है, जो शहर का समाज है, वो अपने आप में अलग है, लेकिन जो पटलीय परिवार है, उससे हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, विचार विमर्श आपस में होता रहता है। और देखिए कितना एक संयोग वाली बात है कि सावन का माह प्रारंभ हुआ है और उससे कितनी शुभ लक्षण आने प्रारंभ हुए हैं। कहते हैं कि जब कोई शुभ कार्य होना होता है तो ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। हमारे पटल के जो स्थायी अध्यक्ष हैं सभी कार्यशालाओं के, सभी पटलों के, वो श्री राधा कृष्ण सरकार हैं, युगल सरकार हैं, हम सब जानते हैं। तो उनकी कृपा जहां बरसती हो वह किसी प्रकार के कष्ट का तो कोई कारण ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए नए नए काम, नई नई योजनाएं, नई नई परियोजनाएं, नए नए विचार इस पटल पर हमारे साथियों द्वारा, संस्थापक द्वारा दिए जाते रहे। और अभी एक नया काम शुरू हुआ है, जो प्रीमियम मेंबरशिप में जो क्लासेस चल रही हैं, जो कक्षाएं चल रही हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, ये पटल के विचार विमर्श की बात नहीं है, ये केवल पटल के प्रचार प्रसार का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मीट के जो प्रीमियम सदस्य हैं उनके लिए जो कक्षाएं चल रही हैं, जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसका पटल से उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य में मनुष्यत्व का पैदा करना है, मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता करना है, मनुष्य के ज्ञान की चिंता करना है, मनुष्य के विवेक की चिंता करना है। उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर, उसको शारीरिक तौर पर, उसको वैचारिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर उसको उन्नत बनाना है, उसकी प्रतिभा को उन्नत करना है। वो कक्षाएं जिसको आप पता नहीं कितना कितना धन दे करके, कितनी कितनी बड़ी बड़ी सदस्यता लेकर के, कितने बड़े बड़े टिकट लेकर के, पहले से बुक करके जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनने के लिए जाते हैं, अपने घर से अपना समय निकाल करके जाते हैं, बाकी सारे काम छोड़ करके महंगे महंगे टिकट लेकर के स्टेज के सामने बैठते हैं, 10 बार ताली बजाते हैं, ध्यान उसकी तरफ करते हैं, बात उसकी सुनते हैं, चेहरा उसका देखते हैं, और वो किसी एक दो बिंदु पर बात करके और अपना काम समाप्त करते हैं। जहाँ विचार शुरू होता है तो एक बिंदु जो पकड़ा है वो पूरी जड़ तक जब तक उसकी न पहुंच जाए, कोई विचार यदि पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। यदि किसी प्रकार से कोई उसमें दूषित भावना आ गई, निवारण कैसे होगा, उसका चिंतन क्या है, वो किस लिए समाज में व्याप्त है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसके पास जाना होगा, क्या हमें अभ्यास करना होगा, क्या हमें व्यायाम करना होगा, कैसा हमें व्यवहार करना होगा, उन तमाम वैचारिक कोणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। कोई कोना ऐसा छुपता नहीं है विचारों का जिस पर की दृष्टि नहीं जाती है, जिसका संज्ञान नहीं लिया जाता, और वो भी किसी स्थिति में कि लाइव चल रहा है, आप कहीं बैठे हों,
किसी स्थिति में बैठे हों, आपने पूरे कपड़े पहने हो न पहने हो, क्रीम पाउडर लगाया हो न लगाया हो, सेंट छिड़का हो न छिड़का हो, आप बाथरूम में हो, आप किचन में हो, आप बेडरूम में हो, आप डाइनिंग हॉल में हो, कहीं हो, या आप कहीं चलते चले जा रहे हैं, मोबाइल खोल कर की जेब में रख लिया और उसको सुनते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी विविधता कक्षाओं की कहाँ मिलेगी? बच्चा भी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको भी तैयार होकर के ड्रेस पहन करके, अच्छी साफ सुथरी ड्रेस पहन करके विद्यालय में जाना पड़ता है, और कुछ समय तक उसको सजग रहना होता है जब तक कक्षाएं चलें। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये ऐसी कक्षा है जिसको आप कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से चलते फिरते घूमते बात करते बैठते बतियाते किसी भी प्रकार से आप, और कक्षा में जो बात एक बार बता दी गई, या जो मैंने बताया था बड़े बड़े टिकट लेकर के जो हॉल में जाकर के मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, वो एक बार जो बता दी गई, यदि आपने ध्यान दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो आपके ऊपर से निकल गई, पता नहीं चला आपका। कहीं से किसी से बात करने में लग गए तो पता नहीं चला कि सामने वाले ने क्या कहा, और वो उस समय सुन पाए तो सुन पाए, बाद में फिर सुनने को मिलेगा भी नहीं। अगली बार अगर उस बात को सुनना चाहोगे तो आपको फिर से टिकट लेकर के बैठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपसे अगर कोई बात किसी कारण से मिस हो भी गई है, या कोई कारण ऐसा हो गया है कि आपने नहीं सुन पाए, कोई मेहमान आ गए, कोई कारण हो गया कि आपको लाइव को बंद करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब फुर्सत हो तब सुन लीजिएगा, जहां से फुर्सत हो वहां से सुन लीजिएगा। कोई बात ना समझ में आए 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, जितनी बार चाहें उतनी बार सुने, क्योंकि ये तो उपलब्ध है आपके पास, कम से कम 30 दिन के लिए तो उपलब्ध है ही है, हर सूरत से। फेसबुक पर भी लाइव है तब भी 30 दिन के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा सुनहरा अवसर कहाँ मिलेगा? और आपको मैं एक और विश्वसनीय खबर दे रहा हूँ, सूचित दे रहा हूँ कि जब से प्रीमियम सदस्यों के लिए ये कक्षा का प्रावधान किया गया है, या जब से ये कक्षाएं चल रही हैं, तब से सावन की चारों ओर की हरियाली के समान हर पटल गुंजायमान है, हर पटल पर उन्नति हो रही है, हर प्रकार से लोगों का ध्यान, समाज का ध्यान इस ओर आ रहा है। हमारी केवल सदस्यता की बात नहीं है, हमसे जुड़ने वाले लोग कितने हैं ये देखिए। कोई आवश्यक नहीं होता कई बार कि हर आदमी जिससे हम अपनी बात कहें वो हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन यदि हमने उसके शांत मन में एक कंकरी फेंक दी है तो वो लहर कभी ना कभी उसको अवश्य ही असर करे, और फिर स्वयं लालाई थी। जब चीज एक विश्वास है जब किसी व्यक्ति को कि यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा मिलना है, तो निश्चित रूप से आदमी फिर स्वयं लालायित होता है। पिछले दिनों जो पटल पर सकारात्मक गतिविधियां दिखाई दी, वो चाहे अग्रणी योजना के तहत हो, चाहे आभामय सत्यार्थ
जो सदस्यता अभियान था उसके तहत हो, चाहे अनुज्ञा गुल्लक के तहत हो, चाहे जो एक मासिक योजना है छोटी 199 रुपये वाली, चाहे उसके तहत हो, और चाहे कवि के साथ कॉफी पटल पर और दूसरे अन्य पटलों पर दर्शक दीर्घा में बैठने वाली जो हर तरफ प्रगति है, हर बिंदु पर प्रगति है, और उसका कारण उसका है विशेष वो प्रीमियम क्लासेस जो हमारे साथी जिसको देख रहे हैं उत्साह से लबरेज हो रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ में जब अपना वाचन करते हैं पटल पर और उसको बाहर के लोग देखते हैं तो वो समझते हैं कुछ है। पटल पर स्पीकर वैसे ही नहीं बना जा सकता। मैंने एक बार पहले भी इस बात को कहा था कि पटल पर यदि स्पीकर बनना है, यदि पटल पर कुछ अपना काम करना है तो जरूरी है कुछ बिंदु विषय की जानकारी पूरी, मन में आत्मविश्वास हो कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, और वो आत्मविश्वास जब ही आएगा जब विषय की पूरी जानकारी, और विषय की पूरी जानकारी हमारे सदस्य प्राप्त कर रहे हैं प्रीमियम कक्षाओं के माध्यम से। मैं आज वास्तव में बहुत अभिभूत हूं इस बात को लेकर के कि संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने बहुत ही एक सुंदर योजना बनाई, सुंदर एक कदम बढ़ाया इस ओर कि मैं मानता हूं कि इन क्लासेस को करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड्स बनाने में, और पहले शुरू में तो एक बोर्ड रखा हुआ था उस पर काम चल रहा था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सुधार होता चला गया, फिर स्लाइड्स बन करके अब पावर पॉइंट के माध्यम से वो कक्षाएं चल रही हैं। सबको, किसी को देखने में परेशानी नहीं, किसी को सुनने में परेशानी नहीं, कोई चेहरा नहीं दिखाई देता, केवल मैटर ही मैटर दिखाई देता है। आप चाहे उसको नोट करें चाहे उसको सुने, वो आपकी, लेकिन हर प्रकार से मेहनत की जा रही है, परिश्रम किया जा रहा है, तो जो परिश्रम किया जा रहा है उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन कक्षाओं को बड़े ही ध्यान से सुनें, ध्यान लगाएं उन कक्षाओं में, उन पर विचार विमर्श अपने बुद्धि से भी उसमें विचार लाएं। वहाँ कक्षा में तो सूत्र मिल जाते हैं, वहाँ विस्तार उसका मिलता है निश्चित रूप से, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस बिंदु पर विस्तार करता है वो उसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, किसी दूसरे सदस्य के दिमाग में कुछ और विस्तार ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। मान लिया भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार पर हर व्यक्ति के अलग अलग विचार, कोई भी दो व्यक्तियों के विचार एक से नहीं मिल सकते। कहने को जब बात करते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, जब दूसरा कहता है तो आप ये कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आपको अपने कहने का नंबर आता है तो फिर आप उससे इतर कुछ भाव ऐसा लेकर के आते हैं जो आपका अपना हो। ये लाभ है कि प्रीमियम क्लास कि हर मनुष्य जिसने प्रीमियम क्लास अटेंड की है उसके बात करने के अंदाज में, उसके वाचन के अंदाज में, उसके प्रयोजन समझाने के अंदाज में एक नया तरीका आ जाता है। वो प्रीमियम क्लास की बात को कोई नहीं दोहराता, लेकिन वो उससे मोटिवेटेड होता है, उसके विचार उससे मोटिवेटेड।
और उसी के माध्यम से हम लोगों को पटलों पर तरक्की दिखाई दे रही है, उन्नति दिखाई दे रही है। नए नए साथी जुड़ रहे हैं, एक नया उत्साह, नया जोश कुछ मिल रहा है। उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ योगदान अनुज्ञा गुल्लक योजना का भी है, लेकिन केवल अनुज्ञा गुल्लक नहीं, वैचारिक परिवर्तन जब होता है, जब विचारशीलता, जब विचारों का एक समूह हमारी मस्तिष्क से टकराता है, तो हमारा मस्तिष्क भी उद्वेलित हो जाता है। फिर और नए विचार उसके अंदर आते हैं, फिर और नया तरीका समझ में आता है कि हाँ, हम और क्या कर सकते हैं, हमें और क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो यही सब योजनाएं चल रही हैं, परिणाम अच्छा है। सावन के मास में जिस प्रकार से हर ओर हमें हरियाली दिखाई दे रही है, प्रकृति जिस प्रकार से अपना श्रृंगार कर रही है, बरखा की बूंदें जिस प्रकार से रिमझिम करती हुई तन मन को भिगो देती हैं, भगवान भोलेनाथ के भजन जिस प्रकार से मन को शांति की ओर लेकर के चलते हैं, एक नया उत्साह, नया जोश भरते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे पटल पर इस समय प्रगति हो रही है वो अति उत्साहजनक है। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रगति बनी रहे, सबके साथ में, सब इसके साथ में मिलकर कार्य करते रहें। प्रीमियम क्लास में जो कुछ ज्ञान मिलता है उसके आधार पर अपनी वैचारिकता, अपनी बौद्धिकता को बढ़ाएं और उसके बाद में अपना कार्य करें। निश्चित रूप से हमारा भी उद्धार होगा, पटल का भी उद्धार होगा और कुल मिलाकर के समाज का भी उद्धार होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय आप सबकी सेवा में, भैया जी आवाज में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।